हिंदू का धन यानी श्रद्धा का दान जो मठ और मंदिरों में लगता है वह हिंदुओं के विकास, हमारे सनातन के विकास में लगना चाहिए। यही हमारी प्रक्रिया है। इसलिए यदि सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ी तो वो बनना ही चाहिए। 2025 में बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। मोदी सरकार के रहते देश बनेगा अखंड हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र की बढ़ती मांग, क्या नरेंद्र मोदी पूरी करेंगे 100 करोड़ हिंदुओं की डिमांड? हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी ने बढ़ाया एक और कदम। 1200 साल से चली आ रही गुलामी सोच का होगा अंत। जरा गौर फरमाइए, दुनिया में तकरीबन 57 मुस्लिम देश हैं, यानी 57 देश मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वहीं 150 से ज्यादा ईसाई राष्ट्र भी हैं। लेकिन अफसोस है कि आज दुनिया में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। एंड जब जब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठी है, तब तब विपक्षी नेताओं ने गंगा जमुना तहजीब का हवाला देते हुए इसे नकारने की भरपूर कोशिश की है। वहीं कुछ विपक्षी नेता तो शरिया और इस्लामिक कानून को बढ़ावा देने का काम करते आए हैं। यही वजह है कि आज भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू आबादी होने के बाद भी भारत हिंदू राष्ट्र से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। इनफैक्ट बीते कुछ सालों में देश में मुसलमानों की आबादी अंधाधुंध बढ़ी है, जो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री की ओर इशारा कर रही है। लेकिन जब से देश में मोदी सरकार आई है, तब से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की एक नई उम्मीद जताई जा रही है। हिंदू राष्ट्र को लेकर जो गर्मा गर्मी वर्षों से चली आ रही है, अब उसने आंधी का रूप ले लिया है। फिलहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर बीजेपी ने कुछ ऐसे संकेत भी दिए हैं जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2025 तक बीजेपी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, क्या अब वाकई भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है? आखिर क्या है बीजेपी का हिंदू राष्ट्र को लेकर नया प्लान? आखिर किस तरह पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी बीजेपी सरकार देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाली है? तो दोस्तों, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में, बस बने रहिए आखिर तक। दोस्तों, बीजेपी के एक जाने माने नेता ने बयान देते हुए कहा था कि हिंदू मांग कर रहे हैं कि देश को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर 50 से ज्यादा इस्लामिक देश और 150 से ज्यादा ईसाई राष्ट्र हो सकते हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं किया जा सकता? आखिर भारत में भी 100 करोड़ से ज्यादा बहुसंख्यक हिंदू मौजूद हैं। उन्होंने कहा था कि 2025 और 2026 में भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये सभी साधुओं और संतों की दहाड़ है और इनकी यह भविष्यवाणी भी है। वैसे दोस्तों, हिंदू राष्ट्र की राह आसान नहीं है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले भारत को अपनी पावर और ज्यादा बढ़ानी होगी, ताकि ना तो संयुक्त राष्ट्र और ना ही कोई अन्य देश हमें धमकी दे सके। जाहिर है कि इतने सारे पश्चिमी देशों ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया, घुसपैठ मुस्लिमों को अपने देश में से निकाल दिया और मस्जिदों को भी ध्वस्त कर दिया, लेकिन बावजूद इसके कोई भी सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन जैसे ही कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वहीं पीएम मोदी और हिंदू अपराधी बन गए। मानवाधिकार परिषदों में इस्लामी देश ने भी चीन के विरोध में मतदान नहीं किया। चीन ने अपने देश के लगभग सभी मस्जिदों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। किसी भी मुस्लिम देश ने चीन की पावर के सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान में इतने सारे हिंदुओं की हत्या हुई, लेकिन वेस्टर्न मीडिया को कोई चिंता नहीं है। वहीं अगर हम भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों के अगेंस्ट कोई कानून नहीं पास होता, तो वेस्टर्न मीडिया भी इसका विरोध करती है। दरअसल भारत में मजबूत हिंदू राजनीतिक दलों और संगठनों की बहुत जरूरत है। भाजपा ने सीएए, एनआरसी और राम मंदिर और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने सहित कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को और भी मजबूत किया है। इन चेंजेस से भारत को महज 6 साल लगे। दोस्तों, आप संविधान में एक बड़े हिस्से को बदलने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा कांग्रेस नहीं है। अगर भाजपा वही डिसीजन ले लेती है, तो उस दिन को भी काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। हमारा इतिहास भी गवाह रहा है कि भारत वो देश है जहां हर बार जब कोई इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है, तो इनसे दंगे जरूर हुए हैं। दोस्तों, अगर फ्यूचर में भारत हिंदू राष्ट्र बन भी गया, तो हिंदू सरकार के खिलाफ और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन और दंगे होने लगेंगे, क्योंकि कुछ विपक्षी इन मुस्लिमों के साथ खड़े होते हैं। इनफैक्ट मुसलमानों को बाहर से धन मिलता है या वो उमाह के बहकावे में आ जाते हैं। इसमें वामपंथी गिरोह भी कुछ हद तक लाभ देता है, लेकिन ये गुमराह हिंदू जिन्हें कुछ नहीं मिलता, वो भी इसमें भाग लेंगे, ये मानते हुए यही देश के लिए सबसे अच्छा है। वो ये समझने में विफल रहते हैं कि जिन एरियाज में मुस्लिम बहुल है, वो अपनी जरूरतों के हिसाब से कानून बदल देते हैं। क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारे मुसलमान हैं, इसलिए पुलिस वहां जाती ही नहीं। वहां देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू जनसंख्या होने के बावजूद एक कानून बनाने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, एंड रीजन दैट कि सभी हिंदू एक नहीं है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आखिर क्या क्या बदलाव सरकार को देश में लाना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि देश में हिंदू राष्ट्र की स्थापना
से पहले जो काम किए जाने चाहिए थे वो है नागरिक संशोधन विधेयक, एनआरसी लागू करना, रोहिंग्या को निर्वासित करना, मंदिरों को पूरी तरह से मुक्त करना, हिंदुओं को एकजुट करना, मौलानाओं, इस्लाम संगठनों, साई मशीनरियों और विदेश से मिलने वाले फंड की अच्छी तरह से जांच करना और हिंदुओं के साथ भेदभाव करने वाले और उनकी मान्यताओं का मजाक उड़ाने वालों को पूजा स्थल को बदलना। इसके अलावा हिंदुओं के मुगलों के बारे में सच्चाई सामने लाना और सबसे इंपॉर्टेंट कि वक्फ बोर्ड पर प्रतिबंध लगाना। अगर ये सभी काम पूरे हो जाते हैं तो यह हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ गया पहला कदम होगा। एंड मोदी सरकार इन सभी कामों पर जोर दे रही है, जिससे कि अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025-26 तक भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अपना कदम बढ़ा देगा। दरअसल दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक और बीजेपी के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा का कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से ही भारत की विशेषता रहा है और यह भारत की विरासत, वर्तमान और भविष्य है। हालांकि कुछ विदेशी विश्लेषकों का यह भी मानना है कि भारत पहले कभी हिंदू राष्ट्र था ही नहीं एंड ये सिर्फ आज के हिंदू की ही मांग है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हिंदू राष्ट्र का विचार मूल रूप से आया कैसे, जिस पर चर्चा अब इतनी ज्यादा गर्म है कि क्या भारत में हिंदू राष्ट्र में तब्दील होने के संकेत हैं। आखिर इस हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों के लिए क्या जगह होगी? क्या इसके लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत होगी या फिर यह सिर्फ चुनावी मुद्दा ही बना रहेगा? बता दें कि शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदूवादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन ये मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से काफी ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में साल की शुरुआत में जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने दृढ़तापूर्वक कहा था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 दूसरे देशों को भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे। फिलहाल तो भारत और नेपाल ही दो एकमात्र देश हैं जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं और जाहिर है कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही नेपाल भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देगा। दोस्तों, हो सकता है कि आने वाले सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए एंड इसके लिए जमीनी स्तर पर भी काम शुरू हो चुका है। विश्लेषकों की माने तो कई संस्थान संगठनीय ढांचा, धर्मनिरपेक्षता और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार हैं। मुसलमान शासकों के इतिहास और शहरों गलियों के नाम बदलने से लेकर किताबों में बदलाव का काम बदस्तूर जारी है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।